हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं दोस्तों आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होता है उसको बताऊंगा। यहाँ पर आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किन सब्जेक्टों में बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है, और ताकि आपके आगे की जो आगे आपको बहुत अच्छे से हेल्प करें, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से तैयार हो। इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक सब्जेक्ट करके आपकी आगे नींव मजबूत होती है, तो आपको ये ज़रूर पता होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर एग्जाम की, तो वहाँ आपको ये जब तक नहीं पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, किससे कितना नंबर गेन होता है, तो आपका कहीं ना कहीं उतनी अच्छी स्कोरिंग या परसेंटेज नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोस्तों सिलेबस के साथ साथ आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको किसके थ्योरी एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, आपका सेशनल वगैरह किस तरीके से बनता है। ठीक है, वो सारा का सारा इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो सेकंड सेमेस्टर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका दोस्तों है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स दोस्तों है ये सब्जेक्ट। मैं दोस्तों बता दूं ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, सभी ब्रांचों में कॉमन रहता है। इसके बाद बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, तो दोस्तों ये भी एक कॉमन सब्जेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। इसके बाद फिर आपका होता है जनरल इंजीनियरिंग। इसके बाद फिर आपका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। ठीक है, फिर होता है आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से किस तरीके से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से नंबर का वितरण होता है, कैसे क्या होता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका सिलेबस है दोस्तों, ये अभी 2019 में आया हुआ है, ये न्यू सिलेबस है, यही सिलेबस अभी सबको चल रहा है और जिसको रश्मि जी ने सोनकर जी ने पास किया था ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे आप BTP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप पा सकते हैं, कैसे क्या डाउनलोड वो बात की बात है, वो बाद में बताऊँगा। अभी समझ लीजिए आप आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की, तो दोस्तों इस पर आपको बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चनों के, क्योंकि उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। बात करते हैं दोस्तों इसका, तो आपको एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट, पहले इसका मतलब मैं बता देता हूँ। तो इंटरनल असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों सेशनल, सिंपल से समझ लीजिए इसका मतलब तो सेशनल, यानी कि जो कॉलेज के द्वारा आपको नंबर मिलते हैं, यानी कि जो आपको क्लास टीचर पढ़ाता है, जो नंबर देता है वो इंटरनल असेसमेंट के द्वारा होते हैं। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें आपको थ्योरी एग्जाम या फिर ऑब्जेक्टिव हो या फिर रिटन हो, जैसे भी आपको थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का मतलब होता है वाइवा, यानी कि बाहर से एक टीचर आएगा, वो आपसे वाइवा लेगा और उसके आधार पर जो आपको नंबर मिलेंगे, तो वो एक्सटर्नल असेसमेंट के नंबर होते हैं। ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट जो आपके कॉलेज के थ्रू मिलते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो उसमें आपको 20 नंबर आपको जो इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिलता है, 50 नंबर दोस्तों आपको मिलता है एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा 2.5 घंटे का। ठीक है, कितने एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा 2.5 घंटे का आपका 50 नंबर का पेपर होगा। तो 50 नंबर एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल, इसके माध्यम से आपको 50 और 20 कितना 70 नंबर का आपका हो जाता है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका थ्योरी भी एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा आपका 50 नंबर का तो थ्योरी एग्जाम होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बाहर से जो टीचर आएगा वो 20 नंबर का वाइवा होता है। तो एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा, यानी कि एक्सटर्नल असेसमेंट के द्वारा आपको 70 नंबर मिलते हैं और 30 नंबर का आपको इंटरनल असेसमेंट के द्वारा मिलते हैं। यानी कि जो टीचर आपको देता है कि बोलता है ये फाइल बना लो, इस तरीके से फाइल बना लो, इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखने हैं, या फिर कभी क्लास में आपको खड़ा करके फिर पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तो इस तरीके से समझ लो वो आपका कंटिन्यूस वाइवा ही रहता है। तो इस तरीके से जो आपको 30 नंबर मिलते हैं वो कॉलेज के थ्रू मिलते हैं। तो 30 और 70 ये दोनों मिला के 100 नंबर की स्कोरिंग होती है अप्लाइड फिजिक्स की। यानी कि जो आप स्कोर कार्ड बनेगा उसमें जो नंबरों की वेटेज रहेगी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की, वो 100 नंबर की रहेगी। वैसे आपका रिटन एग्जाम 50 नंबर का ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की। अप्लाइड मैकेनिक्स दोस्तों ये सिविल इंजीनियरिंग में भी कॉमन सब्जेक्ट होता है, मैकेनिकल में तो होता ही है, और ये कहीं ना कहीं बेसिक सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर नहीं भी करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, तो आपको मैकेनिक्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसका भी दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल वाइवा दोनों होता है, दोनों होता है। इसमें 50 नंबर का रिटन एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, 20 नंबर का वाइवा। तो 70 नंबर ये और 30 नंबर ये, तो 70 और 30 कितना 100 नंबर ये हो जाते हैं। जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों जनरल इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों मैं बता दूँ आपको। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको मैकेनिकल एंड सिविल के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना
पड़ता है। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों कि आपको अपने ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच का भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ वैसे तो हर जगह पर दूसरी ब्रांचों में बेसिक करके नाम दिया गया है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग के नाम से सब्जेक्ट जो है ये एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो इसमें से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है उसको बहुत ज़्यादा फोकस करने, क्योंकि उसके क्वेश्चन आपको एज ए फिजिक्स से भी मिल जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। इसका भी दोस्तों आपको रिटन एग्जाम होता है 50 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का आपका वाइवा होगा। इस तरीके से 70 नंबर आपको एक्सटर्नल असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट के द्वारा 30 नंबर, तो आपको पूरा 100 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। स्कोरिंग 100 नंबर की होगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने इंजीनियरिंग पढ़ेगी और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी पड़ेगी। मैकेनिकल वालों को खासकर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं इसका भी दोस्तों, 60 नंबर का 3 घंटे का पेपर होता है। साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ जो लिखा हुआ है कि 60 नंबर का पेपर होगा 3 घंटे का। 40 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू मिलते हैं, तो इस तरीके से इसकी भी टोटल स्कोरिंग 100 नंबर की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में कोई रिटन थ्योरी एग्जाम्स नहीं होता है, उसका वाइवा ही होता है सीधे, और उसकी भी 40 नंबर कॉलेज के थ्रू, 60 नंबर जो वाइवा वाला आता है, टीचर आता है, यानी टोटल स्कोरिंग भी उसकी 100 नंबर की हो जाती है। SCA क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़। इसमें कुछ नहीं होता है। अगर कॉलेज में कभी आपको डिबेट या फिर कुछ ऐसे खिलवाया जाता है, खेल वेल वगैरह करवा दिया जाता है, क्लास में कभी डिस्कशन वगैरह हो गया, तो उसके तो कहीं होता है, मोस्टली होता ही नहीं है। 80 to 90% लगभग कॉलेजों में नहीं होता है। और आपको कॉलेज के थ्रू 30 में से लगभग 26, 27, 28 जैसे भी जिस कॉलेज में मिलते हैं उस सबसे मिल जाते हैं। इस तरीके से आप टोटल सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो टोटल आपकी स्कोरिंग होगी, यानी कि जो आपका पूर्णांक होगा इस बार सेकंड सेमेस्टर का, वो 600 नंबरों का होगा, जिसमें से केवल आप पेपर कितने नंबर का देंगे, तो 260 नंबर का केवल पेपर देंगे दोस्तों। यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझ भी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपको इंडिकेशन जरूर दे रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन डाउट हो तो फिर बता दीजिए, मैं उसके लिए पर्टिकुलर आपको वीडियो दे दूंगा कि अगर कोई टॉपिक में डाउट है। 120 नंबर आपको वाइवा से मिलता है, तो यानी कि एक्सटर्नल असेसमेंट से आपको टोटल मिलते हैं 380 नंबर, जिसमें से केवल आप 250 नंबर का लिखते हैं, बाकी 120 नंबर आपको बताने का वाइवा का। तो 380 नंबर ये, और 20 नंबर का आपका सेशनल होगा, जिसे आप लोग नहीं बोलते सेशनल, तो एक्चुअली में सेशनल क्या होता है, वो आपका परफॉर्मेंस होता है। जैसे आप क्लास में परफॉर्मेंस करते हैं, उस हिसाब से आपको जो टीचर हैं वो आपको नंबर देते हैं, तो वो आपको 220 नंबर हो गए, इसी को हम लोग सेशनल बोल देते हैं। तो 220 और 380 मिलाकर के 600 नंबर आपका टोटल पूर्णांक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका मतलब, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि जिन सब्जेक्टों के ऊपर स्टार चिन्ह है वो डिप्लोमा के अदर ब्रांचों में भी वो सब्जेक्ट कॉमन है, और जिसमें प्लस का साइन है तो वो केमिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग में भी वो सब्जेक्ट कॉमन है। तो जैसे इसमें जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, ये सिविल एंड केमिकल इंजीनियरिंग में भी कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं, बस आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए। तो ये आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से, तो मैंने बताई दिए। आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग, अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आगे के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बेस वगैरह मजबूत, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो मैकेनिक्स है, अप्लाइड और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये आपके आगे वाले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो दोस्तों, आप अच्छे तरीके से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आपको इंपॉर्टेंट अपडेट पॉलिटेक्निक से जुड़ी, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, सिलेबस हो, नोट्स, PDF कुछ भी हो, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। कोई भी डाउट हो किसी तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है। न्यू हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह में ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।